नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल हेमंत पंडित 0052 पर। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा दसम के चैप्टर नंबर 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आखिर में ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या, आखिर में ये रासायनिक समीकरण है क्या, इस चीज से लेकर हम स्टार्ट करेंगे। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, स्मूथली पढ़ेंगे, कोई किसी का प्रेशर नहीं, कोई इसका इस बैच की कोई कॉस्ट नहीं है। ये बैच आपको यूट्यूब पर एकदम फ्री मिलेगा, यूट्यूब पर एकदम फ्री मिलेगा। आपको सर्च करना है बस हेमंत पंडित 0052 पर। ये आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। ये वर्ष भर पूरी वर्ष आपको पूरी वर्ष चैनल फ्री रहेगा और 10th की क्लास एकदम फ्री रहेगी। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आखिर में रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है क्या? जब दो या दो पदार्थों को आपस में मिलाकर नए गुणधर्म वाला कोई पदार्थ प्राप्त करते हैं तो वह प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे तो एक नए गुणधर्म का, क्योंकि ये दोनों तो गैस हैं, और नए गुणधर्म का यानी द्रव का एक पदार्थ तैयार होगा जिसे हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है, वह क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर एक नए गुणधर्म वाला तीसरा पदार्थ प्राप्त करते हैं। इसको अगर हम अपनी भाषा में बात करें, हम अगर साइंस को एक अलग रख दें और अपनी भाषा में बात करें, तो यहाँ पर अगर मान लो हम यहाँ पे चाय पत्ती, एक घर की बात करते हैं, चाय पत्ती, चीनी, दूध, इन सब को मिलाएंगे, ठीक है, तो एक नया पदार्थ बनेगा और उसे हम कहेंगे चाय। क्या कहेंगे हम? चाय हालांकि सबके घर में बनती होगी, आप लोग शौकीन भी होंगे, मुझे भी चाय का बड़ा शौक है। तो इसको हम एक चाय की पत्ती, दूसरा चीनी, तीसरा दूध, अगर इन तीनों चीजों को मिलाएं आपस में, तो देखो ना तो ये चाय की पत्ती है, ना ये चीनी है और ना ही दूध है, लेकिन इन तीनों से मिलकर एक नई चीज मिलती है और उसे हम कहते हैं चाय। तो आपस में आप समझ चुके होंगे कि जब ए और बी को आपस में मिलाया जाए और सी प्राप्त हो तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण की।
रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद या अभिकारकों उनके संकेतों के रूप में लिखना। अभिकारकों को या उत्पादों को उनके संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाएगा। कैसे? अब हम लिख के देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, चलो नई स्लाइड स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया था जो मिलकर क्या बन गया था? जल। अब इस तरह से हमारी कोई अभिक्रिया है, हाइड्रोजन को मिलाया, ऑक्सीजन को मिलाया और मिलकर जल प्राप्त हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और जल को उनके संकेतों के रूप में लिखना। उनके संकेतों के रूप में मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और इनके संकेतों के रूप में लिखेंगे तो मिलकर बनेगा जल। जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल को उनके संकेतों के रूप में लिखा जाएगा तो उस अभिक्रिया को, उस पद्धति को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को लिखने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? लोग इस तरह से क्यों नहीं यूज कर सकते? इस तरह से क्यों नहीं लिखा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और जल? बहुत सरल है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, जो हमारे दिमाग में आ रही है वो वैज्ञानिकों के दिमाग में भी आई है और उन्होंने सोचा कि इनको लिखने में थोड़ा क्या लगता है? अधिक समय लगता है। क्या लगता है? अधिक समय लगता है। और अधिक समय लगने के कारण इसको हमने संकेतों के रूप में लिखना सीख लिया कि भाई संकेतों के रूप में लिखो और अपना समय बचाओ। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी अभिक्रिया को उसके संकेतों के रूप में लिखना। संकेतों की एक पीडीएफ में आपको दे दूंगा, आप चाहो तो देखो। संकेतों की पीडीएफ ये रही, ये संकेतों की पीडीएफ है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। मैं इनको याद करने की बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे एक ट्रिक में ही आपको ये याद हो जाएंगे। आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक ट्रिक में ही आपको याद करने की विधि आपको मैं बता दूंगा और इस विधि से आपको बहुत जल्दी से, बहुत शीघ्रता से आपको याद हो जाएंगे। देखो, जैसे ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो कलर दिखाई दे रहा है, इस कलर को जो ये ऑरेंज सा कलर दिखाई दे रहा है, इस कलर में उपस्थित सभी जो आइटम हैं, जो सभी हमारे आइटम हैं, वो क्या है हमारे? वो हैं नॉन मेटल, यानी अधातु। क्या है? अधातु। और जितने भी ये हैं ग्रीन वाले हैं, ये हैं नोबल गैसेस, यानी अक्रिय गैस हैं। ये सारे के सारे धातु हैं और ये उपधातु हैं। तो आपको इसको बहुत स्पीड से याद करा दूंगा, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें एक नए टॉपिक की बात करेंगे हम, परिवर्तन।
परिवर्तन का मतलब है चेंज यानी बदलाव। परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल, यानी एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा रासायनिक परिवर्तन। कहीं 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 हम पढ़ते हैं, कहीं कहीं किताबों में, बहुत सारी किताबों में हमने पढ़ा है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक स्ट्रक्चर यानी संगठन न बदला जाए, रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और जिनमें रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखो ये एकदम बात सही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम एग्जाम हॉल में बैठ जाएं तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद हमें ये चीजें थोड़ी सी परेशान करती हैं कि रासायनिक संगठन परिवर्तन होता है या नहीं होता, क्या होता है आखिर में। तो इसको हम याद करने की एक सबसे सरल विधि कर लें। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन आखिर में होता क्या है। भौतिक परिवर्तन, देखो ये बात तो एकदम ऑब्वियसली सही है कि रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन और आणविक संरचना, रासायनिक संगठन और आणविक संरचना, ये बात एकदम सत्य है कि भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन और आणविक संरचना नहीं बदलती, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में बदल जाती है। और इसे याद करने की ट्रिक क्या बताई हुई थी मैंने, याद करने की ट्रिक ये है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को बदलाव के बाद भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बदलाव के बाद भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अभी हमने जल लिया, जल को लेके पहुंचे हम कहां पर, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में पहुंचे, फ्रिज में रख दिया जल, और जैसे ही जल को फ्रिज में रखा तो वो क्या बन गया, बर्फ बन गया। अब जैसे ही, अब इसमें चेंजेस आ गए ना, ये द्रव में था, अब यहाँ पे आ गया ठोस में आ गया। अब ठोस में आने के बाद भी अगर इसको हम ताप में परिवर्तन करें और खुली जगह पर ले जाएं तो बर्फ थोड़ी देर में क्या बन जाएगी, जल बन जाएगी। जो यहाँ पे भी क्या थी, जल था, जो यहाँ पे भी जल था, और यहाँ पे भी परिवर्तन के बाद भी पुनः जल प्राप्त हो गया। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें रासायनिक संगठन और आणविक संरचना नहीं बदलती, एवं जिन परिवर्तन में परिवर्तन के बाद भी पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ में ऐसे परिवर्तन जिनमें क्या होता है, पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बदलाव के बाद भी पदार्थ पहले जैसा हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात करें हम रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन,
सिंपल, अभी हमने जो पढ़ा था जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या होगा? रासायनिक संगठन। अभी मैं रासायनिक संगठन और आणविक संरचना बताऊंगा। रासायनिक संगठन और दूसरा आणविक संरचना। आणविक संरचना, इसमें क्या होता है, इस परिवर्तन में ये बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। और एक जो ट्रिक थी उसमें क्या था, ट्रिक ये थी कि इनको बदलाव के बाद पहले जैसी अवस्था में नहीं ला सकते। क्या होता है, इसमें रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में बदलाव आ जाता है। क्या हो जाता है? रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में बदलाव आ जाता है। लेकिन ठीक है, क्या होता है, रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में बदलाव आ जाता है। लेकिन याद करने की विधि क्या थी? सिंपल है कि इनको, यानी इन पदार्थों में बदलाव जैसे ही होता है, इन पदार्थों में जैसे ही बदलाव होगा, उस बदलाव के बाद इन्हें वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को बदलने के बाद वापस ला सकते थे उसी अवस्था में, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को वापस पहले जैसी अवस्था में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने दूध लिया। दूध को क्या कर दिया, खट्टा कोई पदार्थ डाल दिया और फटा हुआ दूध कर दिया, उसे दूध को फाड़ दिया। या दूध को फाड़ा नहीं तो यह मान लेते हैं कि दूध को किस में परिवर्तन कर दिया, दही में बदल दिया। दूध को किस में बदल दिया? दही में बदल दिया। अब आप कितना भी प्रयास कर लें, दही को पुनः दूध नहीं बना सकते। दही को पुनः दूध नहीं बना सकते। तो आपके लिए ये मुझे लगता है कि आपको दोनों परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पुनः दोबारा से रिवाइज करके देखें और इसको समझिएगा। चैनल को अगर आप प्यार और दुलार देते हैं तो हम पूरे वर्ष भर क्लास 10th की साइंस एकदम फ्री पढ़ाएंगे। YouTube चैनल पर आपको पूरी साइंस एकदम फ्री पढ़ाएंगे, जिसमें आपको MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड की तैयारी, बोर्ड प्रिपरेशन एकदम फ्री चलेगी। ये सारे के सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे आपको, और गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आप किसी भी राइटर की आप किताब पढ़ रहे हो, किसी भी राइटर की, आपका हमारी वीडियो से बाहर एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप राइटरों की किताब से 2-3 टॉपिक ज्यादा पढ़ लें, लेकिन एक भी टॉपिक आप कम नहीं पढ़ेंगे। हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 95 से लेके और 99 तक साइंस में आपके नंबर आएंगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है, आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। पर डे आपको यूट्यूब पर एक क्लास मिलेगी, नए टीचरों के साथ भी मिलेगी, अनुभवी टीचर भी आएंगे हैं। लेकिन
आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये चारों परिभाषाएं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। नमस्कार।